क्वेश्चन नहीं बना, सारा क्वेश्चन मैं एक लाइन से सॉल्व कर दूं या जो नहीं बना है वो सॉल्व करें? चलिए, न्यू बैच एंड ओल्ड बैच सबकी बातें मैं सुन रहा हूं। जो भी आपको एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नहीं बना है, विदाउट एनी हेजिटेशन कि नहीं मैं पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो इतना आसान क्वेश्चन था सबसे बन गया, नॉट लाइक दैट। जो भी नहीं बना है मुझे एक लाइन से बोल दीजिए, बस 12 ही क्वेश्चन बोलना है आप लोग को। एक 6 समझ में नहीं आया, और कौन सा क्वेश्चन? टेन एनीवन जिनसे सॉल्व हो गया है, 10 सॉल्व किए हैं, तो जो 10 सॉल्व किए हैं उनका आंसर क्या आया है? ओके, अच्छा ओके, वेरी गुड। और एनीवन जिनसे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बना है? बट क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करने के लिए न्यू बैच का स्टूडेंट, आप लोग को लॉग टेबल देखने आता है? हाँ ठीक है, क्योंकि लॉग का थोड़ा रिक्वायरमेंट हो जाएगा। लॉग का रिक्वायरमेंट आपका 12th के हर चैप्टर में मोटामोटी मिल जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आएगा, नेक्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। लॉग टेबल देखने अगर नहीं आता है तो स्पेशली न्यू बैच को मैं एक दिन 15 मिनट्स सिर्फ इसी चीज़ का क्लास ले लूँगा कि कैसे लॉग टेबल देखते हैं, और देखने आता तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे सॉल्व करना है या आगे बढ़े हैं? एनीवन जिनको क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, एनीवन जिनको 1 में डाउट है? 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 5, एनीवन जिनको क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है प्लीज बोल दीजिए, बस 2 मिनट में। ओके, एक इनका डाउट था। ये सही था, क्योंकि इतना देर पूछने में टाइम वेस्ट करेंगे उससे बेस्ट है कि मैं सारा क्वेश्चन का सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4। सारे क्रैश कोर्स के बच्चे देखते रहिएगा, एक्सरसाइज 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको भी मिलेगा। ये वीडियो उनको भी दे देंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा साथ साथ, उनको बहुत सारा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। आप 12th वाले तो ऑनलाइन में है ना, इनको वीडियो उनके लिए भी कर रहे थे, एक लाइन बोल देते थे डर्स वाई के लिए, उनको भी मिल रहा है। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ एजोमीथेन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द हाफ लाइफ ऑफ एजोमीथेन इज 30 मिनट्स, तो टी हाफ इक्वल टू 30 मिनट है। देन कैलकुलेट द टाइम ऑफ 60% कंप्लीशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एजोमीथेन के, तो इसका मतलब मुझे निकालना है 60% व्हेन रिएक्शन वाज कंप्लीटेड। डिकम्पोजिशन मतलब इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि फ्रैक्शन ऑफ
रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट कितना है 0.6। तो क्या हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला को अप्लाई कर लेंगे फास्ट होने के लिए? और आपको के दिया हुआ है, के दिया हुआ है ना, टी हाफ दिया हुआ है, तो क्या क्या यहां से के निकाल लीजिएगा। के के बदले क्या इतना लिख सकते हैं 0.693/30 मिनट इंटू टी इक्वल टू 2.303 log 1/0.4। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग दिस परसेंटेज ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा 2.303 log 2.5 इंटू 30 मिनट और डिवाइडेड बाई 0.693। और स्टूडेंट log 2.5 का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो इसके बाद क्या मैं यहाँ तक क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं? सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है द रेट कांस्टेंट ऑफ द reaction is this one if initial concentration of X is this one, calculate initial rate of reaction। और सेकेंड क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 आवर। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का खासियत स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में शायद कहीं पे ये नहीं बोला गया है कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, करेक्ट? बट ये अगर नहीं बोला गया है, बट रेट कांस्टेंट के यूनिट से क्या आप गेस नहीं कर लिए कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है? क्योंकि यहां पे मैं बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाने के बाद ये एक्सरसाइज दिया हूं ना। मेन एग्जाम में तो ऐसा नहीं रहेगा कि आज फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन सेट होगा। दैट्स वाई एक्चुअली फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि आपको एक कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ से हम लोग रेट कांस्टेंट के यूनिट से हम लोग निकाल लिए। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले सीखने वाला बात ये था कि के का यूनिट था के का वैल्यू था 4.5 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। तो यहाँ से हम लोग गेस कर लिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है। अब पूछा क्या है इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज दिस वन, और मेरा रिएक्शन ए है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये बताइए कि रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम लोग को एवरेज मिलता है या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है? इंस्टेंटेनियस, जिस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन उसी टाइम का रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, इसका मतलब है कि अगर मुझे R0 निकालना है तो R0 के, अरे इसका पावर कितना देना है 1। क्यों देना है? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 1 है। तो T इक्वल टू 0 का रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए 4.5 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट 1 मोल पर लीटर। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो वैल्यू तो यही हो जाएगा ना 4.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 आवर। तो रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 आवर तो देखिए स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 आवर का इसका मतलब है कि आफ्टर 60 मिनट
हाँ सौरभ, माइक आवाज़ नहीं आ रहा क्या? हेलो, डिस्चार्ज हो गया क्या सौरभ? सुनाई दे रहा है अभी? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? नहीं आ रहा है? रुकिए तो, एक मिनट रुकिए। या ये डिस्चार्ज भी हो सकता है। चलिए, तो सेकेंड पार्ट में है कि रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टी इक्वल टू 60 मिनट। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम, तो यहाँ पे टी इक्वल टू, और हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है। तो टी इक्वल टू 60 मिनट पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किस टाइम का पुट करना पड़ेगा? टी इक्वल टू 60 मिनट का, करेक्ट। तो बस आपका बस इस पार्ट को निकालने के लिए किसी भी तरीके से t इक्वल टू 60 मिनट का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो t इक्वल टू 60 मिनट का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या हम लोग इस फार्मूला का यूज कर लेंगे? के टी इक्वल टू 2.303 लॉग सी नोट बाई सी टी, करेक्ट। फिर से प्रॉब्लम हो रहा है सौरभ? यहां से आवाज आ रहा है, वहां से आवाज आ रहा है। पुट कर रहे हैं 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 60 और डिवाइडेड बाई 2.303, और इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आप लोग को मिलेगा 0.117। शायद यही आप लोग को भी मिला होगा, करेक्ट। लॉग सी नॉट बाई सी टी, तो ए वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा? 0.117। तो अगर आप इसका एंटी लॉग लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा? सी नॉट बाई सी टी इक्वल टू, तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं तो ये तो बचेगा सी नॉट बाई सी टी, और इसका एंटी लॉग का वैल्यू एंटी लॉग 0.117, और इसका एंटी लॉग का वैल्यू दिया हुआ है 0.117 का वैल्यू दिया हुआ है 1.3। तो क्या यहां से Ct, और Ct क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 1 आवर, मतलब T इक्वल टू 60 मिनट। तो ये हो गया C नॉट बाई 1.3, मतलब 1 बाई 1.3। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X आफ्टर 1 आवर। इस वैल्यू को यहां लाकर पुट कर दीजिए, तो इस वैल्यू को यहां लाकर पुट करते हैं तो वी गेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 आवर। तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1 बाई 1.3, एक कैलकुलेट कीजिए, यही आपका आंसर रहेगा, करेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। एक बार देख लीजिए जो मैंने सॉल्व किया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट है, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रामाइड इज 2.1 आवर एट 15 डिग्री C। NH4NO2 कन्वर्टेड इनटू N2O प्लस H2O और इसका हाफ लाइफ दिया हुआ है, T हाफ दिया हुआ है 2.1 आवर। नेक्स्ट है, इफ 6.2 ग्राम ऑफ NH2NO2 इज अलाउड टू डिकम्पोज, कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर NH2NO2 डिकम्पोज 99%। पहला क्वेश्चन, इसका मतलब मुझे हम लोग को निकालना है 99%। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि फॉर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इज इट कंपल्सरी कि ये दिया रहता कि हाउ मच अमाउंट ऑफ NH4NO2 आर टेकन। इट इज नॉट कंपल्सरी बिकॉज यहां पे पहले ही बोला गया है कि a definite fraction of reactant converted into product in case of first order reaction is independent of initial concentration। कि इसका मतलब 6 ग्राम लिए हैं या 60 ग्राम लिए हैं, उसका 99% के लिए 6 ग्राम या 60 ग्राम पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब इसका 6 ग्राम ले या 60 ग्राम ले, 99% 6 ग्राम का 99% और 60 ग्राम का 99% को डिकम्पोज होने में डिफरेंट टाइम रहेगा या सेम टाइम रहेगा? सेम टाइम रहेगा। दैट्स वाई KT99 इक्वल टू 2.303 log 1/1 minus 0.99। देन T99% इक्वल टू 2.303 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/0.01। तो 1/0.01 मतलब log 100 और डिवाइडेड बाई K। देन T99% इक्वल टू हो गया 2.303 इंटू 2 और K का वैल्यू 0.693 और डिवाइडेड बाई T हाफ। तो T हाफ है 2.1 आवर, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2.303 इंटू 2 इंटू 2.1 डिवाइडेड बाई 0.693 आवर। यही तो आंसर होना चाहिए। दिस इज द आंसर। इसका आंसर नहीं दिया हुआ है बट दिस इज द आंसर। एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। अब यह क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई N2O प्रोड्यूस्ड एट दिस पॉइंट मेजर्ड एट STP। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, इट्स द क्वेश्चन ऑफ गैसियस स्टेट। NH4NO2 कन्वर्टेड इनटू N2O प्लस H2O, करेक्ट। और इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है? T इक्वल टू 0 पे मोल, तो मास कितना है? 6। और NH4NO2 का मोलर मास कितना है? कैलकुलेट कर लेते हैं। 428 नाइट्रोजन के कारण 2 नाइट्रोजन है, 32 और प्लस सॉरी NH2 था, NH2। तो 28 32 प्लस 2 60, तो 6/60 मतलब 1/10 मोल। तो यहां से चला कितना गया? 99% डिकम्पोज हो गया।
तो इसका 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है। तो T 99% में के टाइम पे 1/A है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो 1/10 माइनस 1/10 का 99%। इसका मतलब है कि इतना चला गया। इसका मतलब इसका 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा। तो इसका कितना मोल आफ्टर T 99% व्हेन रिएक्शन ओवर। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O इज दिस वन, क्योंकि एक किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है A का, A किसका काम कर रहा है X का। तो यहाँ पे X और X ही तो बनेगा अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका 1 मोल से 1 मोल, तो इसका X मोल से इसका कितना मोल बनेगा, X बनेगा। तो X जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना है 99/1000। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O इज 99/1000। देन अब यहां पे PV इक्वल टू nRT से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। या ये तो पहले से ही आप जानते हैं कि STP पे अगर STP है, बाकी कंडीशन का 1 मोल का वॉल्यूम हम लोग को याद नहीं रहता है, बट STP पे पार्टिकुलर एट STP सबको पता रहता है कि एट STP 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो ये तो STP पे इतना मोल का पूछा गया है, तो वॉल्यूम एट याद, जिसको याद भी वो भी नहीं है, वो PV इक्वल टू nRT से V इक्वल टू nRT/P लगा लीजिएगा। इस N का काम कौन करेगा, ये करेगा R का वैल्यू। लेकिन अगर वॉल्यूम को पॉइंट टू बी नोटेड, अगर वॉल्यूम को लीटर में निकालना है, वॉल्यूम को लीटर में निकालना चाहते हैं तो प्रेशर का वैल्यू ATM में लीजिएगा और R का वैल्यू होता है 0.0821। तो यहाँ पे वैल्यू हो गया 99/1000 इंटू 0.0821 इंटू STP पे कंडीशन क्या होता है 273 और डिवाइड बाई 1 ATM। ये हो गया, यही तो आंसर है। या सिंपली इसका सेकेंड मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर वॉल्यूम। लेकिन ये मोलर वॉल्यूम हम लोग को पता रहना चाहिए, मोलर वॉल्यूम STP का हम लोग को पता है, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे सेकेंड मेथड में। 99/1000 और 1 मोल का वॉल्यूम होता है STP पे 22.4 लीटर। तो ऐसे सॉल्व कीजिए PV इक्वल टू nRT से, या मोलर वॉल्यूम STP का याद है, वहां से यूनिटरी मेथड सॉल्व कर लीजिए, एक ही आंसर आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एट 10 मिनट्स इज दिस वन and at 20 minutes after initiation is this one. Find the half life of the reaction. R1 at t equal to 10 minutes दिया हुआ है, R2 at t equal to 20 minutes दिया हुआ है। तो आपको निकालना है हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन, निकालना है T हाफ। तो स्टूडेंट अगर हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और K का वैल्यू पता चल जाए, K का वैल्यू अगर पता चल जाए तो K का वैल्यू के हेल्प से हम लोग T हाफ निकाल सकते हैं। T हाफ इक्वल टू 0.693/K। इसका मतलब है कि यहां पे हम लोग को K का वैल्यू निकालना है। सर अब हो गया होगा चार्ज। अभी के लिए देखिए, तो सुन पा रहे हैं।
हेलो, ओके। अब इसमें मेरा क्वेश्चन है कि आप में से क्वेश्चन नंबर 4 बहुत लोग सॉल्व किए होंगे, तो जो लोग सॉल्व किए हैं वो कैसे सॉल्व किए हैं जरा सा थोड़ा सा समरी में बताइए तो, जिसने भी सॉल्व किया है। टेन मिनट से 20 मिनट्स, मतलब कहने का सेंस है कि जब कल एक फार्मूला पढ़े थे नहीं, k इक्वल टू 2.303, कल एक फार्मूला देखे थे ना हम लोग इस टाइप का, याद है? तो क्या आप लोग यही निकाले, यही फार्मूला का अप्लाई करके के निकाले हैं? फास्ट बोलिएगा। ओके, बट कॉन्सेंट्रेशन C1 C2 तो दिया हुआ ही नहीं है। के इक्वल टू, देखिए नहीं आप लोग बिल्कुल करेक्ट हैं, बट बिल्कुल करेक्ट हैं, बट यहां पे सबसे पहले लैंग्वेज जो पकड़ना चाहिए था कि कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट गिवन, रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन, करेक्ट? तो R इक्वल टू के और A के पावर 1, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? के या इसको C1 बोल दीजिए, और R2 आपको C1 और C2 नहीं दिया हुआ था फ्रेंड, आपको दिया हुआ था R1 और R2। क्या दिया हुआ था? R1 और R2। और फॉर ए गिवन रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं करता है, तो R1 इक्वल टू के C1 लिखेंगे, R2 इक्वल टू के C2 लिखेंगे, और R1 बाई R2 का वैल्यू किसके बराबर हो गया है? R1 बाई R2 इक्वल टू व्हाट? R1 बाई R2 का रेशियो और C1 बाई C2 का रेशियो क्या है? सेम है। दैट्स वाई यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो ही हम लोग इसके बदले पुट कर दिए हैं, करेक्ट? यही मुझे आपको समझाना था कि एक्चुअली लैंग्वेज को एक एक लाइन पकड़ेंगे तो दिया हुआ था रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग को पहले ऐसे लिखना चाहिए था, क्योंकि दिया हुआ है तो R, तो R1 इक्वल टू के C1, R2 इक्वल टू के C2, डिवाइड करने के बाद यस रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो और उस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो क्या हो गया है? सेम, यस इक्वल हो गया। दैट्स वाई के इक्वल टू क्या हो गया? 2.303 लॉग, और R1 बाई R2 का रेशियो कितना होगा? 4/3 और डिवाइडेड बाई 20 माइनस 10। तो क्या यहां से के कैलकुलेट कर लेंगे? और log 4/3 का मतलब है log 4/3 का मतलब log 4 माइनस log 3, और log 4 log 3 का सारा का वैल्यू यहां दिया हुआ है, तो यहां से k निकल गया, तो क्या t हाफ निकाल लेंगे स्टूडेंट? ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये है जेई मेन टाइप का, मतलब जेई IIT क्वेश्चन बैंक का सारा जेई मेन का क्वेश्चन लिया हूँ क्लास असाइनमेंट में। इसका मतलब इतना पढ़ाने के बाद अगर सब क्वेश्चन अगर खुद से बन जा रहा है इसका 90%, मतलब लाइफ आसान हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर ए पार्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट टेक्स 12 मिनट फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू डिक्रीजेज टू 25% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। डिक्रीजेज वाई और डिक्रीजेज टू का मतलब क्या है?
डिक्रीजेज बाय रहता, इसका मतलब है 25% ही रिएक्शन कंप्लीट हुआ, बट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 है और डिक्रीजेज टू 25%, इसका मतलब है स्टूडेंट कि C0 से C0/4 हो गया, ठीक है ना। तो C0 से C0/4 हो गया, इसका मतलब कितना परसेंट रिएक्शन खत्म हो गया, कितना बचा हुआ है 25%। देन हाउ मच परसेंट ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड 75%। और कल ही तो इसका तो हम लोग को अब याद भी हो गया, T75 मतलब 2 हाफ लाइफ, करेक्ट। तो इसको फिर से मुझे कैलकुलेट करना है या यहां से फास्टली कंप्लीट हो जाएगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। देखिए आपके लिए ऐसे कर देते हैं, C0 से C0/2 और C0/2 से C0/4। तो क्या डायरेक्ट यहाँ पे काम कर सकते हैं एग्जाम में फास्ट होने के लिए, जब हम लोग जानते हैं तो T हाफ इक्वल टू कितना मिनट हो गया, तो रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या लिखिएगा 0.693/T हाफ, बट आंसर दिया हुआ सेकंड में, तो 6 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 0.693 बाई, क्या यहां पे कैलकुलेट करने के बाद आंसर तो आ जाना चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सबसे बढ़िया बात क्वेश्चन नंबर 6 का, पहले इसका कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट बताता हूं। एग्जाम में जो एक सीडो टेंशन होता है, सब देखिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन एकदम बड़ा सा पैराग्राफ का क्वेश्चन है तो उसमें 90% स्टूडेंट उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, टेंडेंसी टाइम बचाने के लिए। बट कभी कभी कुछ बड़ा क्वेश्चन ऐसा रहता है कि उसको पढ़ लिए तो उसमें पेन भी उठाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बिना पेन उठाए आंसर आ जाता है। वही है क्वेश्चन नंबर 6। तो जिनका भी क्वेश्चन नंबर 6 है उनके लिए क्वेश्चन है, द गैस फेज डिकम्पोजिशन ऑफ एजोमीथेन। द गैस फेज डिकम्पोजिशन ऑफ एजोमीथेन इज ए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस विथ ए रेट कांस्टेंट ऑफ दिस वन एट 100 डिग्री C। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया हुआ है। अब डेटा है 10 मोल ऑफ एजोमीथेन इज प्लेस्ड इन ए फर्स्ट वेसल एंड 5 मोल ऑफ एजोमीथेन इज प्लेस्ड इन सेकेंड वेसल। 10 मोल अलग वेसल में और 5 मोल अलग वेसल में। द वेसल आर एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट। फॉर हाफ ऑफ द एजोमीथेन डिकम्पोज इन ईच वेसल। पहला ऑप्शन, वेसल 1 रिक्वायर्ड ट्वाइस एज मच टाइम एज वेसल 2। सेकेंड क्वेश्चन, वेसल 2 रिक्वायर्ड ट्वाइस एज मच टाइम एज फर्स्ट वेसल। थर्ड ऑप्शन, वेसल 1 रिक्वायर 4 times as much time as second vessel. Last option, vessel 1 require the same time amount of time as vessel 2. तो जिनका भी एक क्वेश्चन था, किनका क्वेश्चन था, एनीवन नाम बताइए। तो जिनका भी एक क्वेश्चन था, तो सेम टाइप ऑफ रिएक्शन, फॉर सेम टाइप ऑफ रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर, half life of a first order reaction is independent of initial concentration, correct। इसका मतलब फर्स्ट वेसल में 10 मोल है, सेकेंड वेसल में 5 मोल है, दोनों का हाफ ऑफ कंप्लीट होने में डिफरेंट टाइम लगेगा या सेम टाइम रहेगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम कर दिए हैं और रिएक्शन भी सेम है, तो रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना। तो दोनों के लिए हाफ लाइफ तो यही लिखिएगा 0.693/K या 0.693/K। तो डिफरेंट टाइम मिलेगा या सेम टाइम मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन उठाने का रिक्वायरमेंट था, नहीं था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 7 नंबर, ए फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 0.1 है
टू 0.025, मतलब ये था C नॉट और ये हो गया CT। इन 40 मिनट्स फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन बिकम 0.01, तो इस टाइम का रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। ओके, तो देखिए फर्स्ट लाइन से यहां तक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए व्हेन चेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 0.25, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, और हम लोग को निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन बिकम दिस वन, यही निकालना है ना। देखिए यहां पे तो ए वैल्यू निकालने के लिए क्या आपको फाइंड आउट हो जाए कि आपका काम चल जाएगा के, इसका मतलब फर्स्ट लाइन से क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ के, और के निकालने के लिए के टी इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी कर दीजिए। तो के और टी कितना 40 मिनट इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट का वैल्यू कितना है 0.1 और सी टी का वैल्यू कितना है 0.25। तो बोलिए ए वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1 बाई 0.025, 0.1, इसका मतलब ये वैल्यू 4 और log 4 का वैल्यू 2 log 2। तो यहां से मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्या यहां से इस इक्वेशन से आप k का वैल्यू निकाल लेंगे, और k का वैल्यू निकाल के क्या यहां पे पुट कर सकते हैं। तो क्या एक इतना काम करने के लिए मुझे यहां करना पड़ेगा या आप लोग कर लेंगे, तो मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाऊंगा। ओके फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 800 मोल पर लीटर टू 50 मोल पर लीटर इन 2 × 10⁴ सेकेंड, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। मुझे लगता है क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। हाँ, तो टी हाफ निकाल के काम करें, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो और भी अच्छा रहेगा। बट टी हाफ निकाल लें या ये निकालें, बात तो एक ही है ना। टी हाफ निकाल के भी आप के ही निकालिएगा, बट टी हाफ भी निकाल कर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब आपका कहने का सेंस ये है कि सर टी हाफ निकाल लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा फास्ट रहेंगे, लॉग उप से बच जाएंगे, एक बोलना चाहते हैं ना। 0.1 से 0.05 और 0.05 से 0.25, करेक्ट। तो ये हो गया टी हाफ 1 और ये हो गया टी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 टी हाफ इक्वल टू हो गया 40 मिनट्स, नहीं तो 1 टी हाफ हो गया 20 मिनट्स। तो के हो गया क्या 0.693 बाई 20 मिनट्स। डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। एक बार समझ में आ गया तो जैसे मर्जी वैसे बना दीजिए, बट सही तरीके से बना देंगे। तो आप भी करेक्ट, मैं भी करेक्ट हूँ। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 मुझे सॉल्व करना पड़े, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 मुझे सॉल्व करना पड़ेगा या हो जाएगा आप लोग से। ये तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लग रहा है, एक सेम टाइप का रिपीटेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द रिएक्शन ए कन्वर्टेड टू बी फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, द टाइम टेकन फॉर, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, जे का ही क्वेश्चन है। द टाइम टेकन फॉर 1.6 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.6 मोल ऑफ बी इज 100 मिनट्स। इसका मतलब कहां से कहां तक 1. फिर से एक बार, द टाइम टेकन फॉर 1.6 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.6 मोल 0.6 मोल बी इज 100 मिनट्स। नेक्स्ट है द टाइम टेकन फॉर 1.2 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.45 मोल। देखिए t इक्वल 0 पे आप कितना लिए 1.6, ध्यान से देखिएगा। t इक्वल 0 पे आप a का कितना लिए हैं 1.6, बट इस 1.6 से इसका कितना बनना है
0.6 तो इसका 1 मोल से इसका 1 मोल, तो इसका 0.6 मोल बनने के लिए यहां से कितना जाएगा? और उसमें कितना टाइम लग गया है? 100 मिनट्स। तो 1.6 माइनस 0.6, तो उसी से तो 0.6 बनेगा। तो इसका ए का बचा कितना? 1 मोल बचा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब यहां देखिएगा, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट अब आप लोग क्या करेंगे एक्चुअली कि अब सेकेंड इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि सर सेम रिएक्शन के लिए अगर इसका 1.2 है सेकेंड स्टेटमेंट में और 1.2 लिए हैं और उससे इसका बनना कितना है बी का? 0.45। तो यहां से t इक्वल टू टी, तो 1.2 से 0.45 माइनस करेंगे तो इसका 0.45। तो 1.2 माइनस 0.45 हाउ मच? जल्दी से बोलिए। 1.2 माइनस 0.45 0.75, 0.75 करेक्ट। तो स्टूडेंट ए तो काम करेगा सी नोट का और ए किसका काम करेगा? सी टी का। तो अब यहां से ए टी निकालना है। सेकेंड पार्ट में पहले आते हैं। तो के टी इक्वल टू 2.303 लॉग 1.2 बाई 0.75 क्या कर सकते हैं? सी नोट बाई सी टी, ठीक है ना। तो क्या अब यहां से टी निकालने के लिए बस के अगर आपको पता चल जाता तो आपका काम हो जाएगा। और के अब यहां से फर्स्ट इंफॉर्मेशन से के टी इक्वल टू, और इसका टी तो दिया हुआ है ना, इसका टी कितना है? 100 इक्वल टू 2.303 लॉग कितना? 1.6 बाई 1। एक काम करेगा सी नोट का और एक काम किसका करेगा? सी टी का। तो यहां पे ओनली अननोन इज व्हाट? के। इस के को यहां पुट कर दिया तो क्या निकल जाएगा? टी। हाँ वही बात है। एक मिनट मतलब जो भी करें डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो के निकालना भी इनका कहना है कि सर इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से डिवाइड कर देंगे, उसे भी आसान कर देंगे। रुकिए एक मिनट, डिवाइड कर देंगे तो के और के कैंसिल नहीं हो जाएगा और ओनली अननोन क्या रहेगा? टी रहेगा। यहां से टी निकाल लेंगे। अब एक मिनट, उससे भी बढ़िया यह था कि 1.2 यहां देखिए 1.2 बाई 0.75 का रेशियो बताइए फास्ट। इसका रेशियो है 1.6। क्या है? 1.6। और इसका रेशियो भी कितना है? तो नहीं लगता है कि दोनों टाइम सेम रहेगा? टू 2.303 लॉग 1.6 और के टी इक्वल टू 2.303 और इसका भी कितना रेशियो? लॉग 1.6। अगर ए और बी को डिवाइड करते हैं तो के भी खत्म हो जाएगा, 2.3 भी खत्म हो जाएगा और लॉग 1.6 और 1.6 भी खत्म हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? 100 बाई टी इक्वल टू 1, देन टी इक्वल टू व्हाट? तो और भी लाइफ आसान हो गया नहीं? चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉब्लम ऑफ द डे। जिनका आंसर आ गया है वो भी देखेंगे, जिनका आंसर नहीं आया है वो तो देखेंगे ही। इसको हटा सकते हैं? ओके
अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन है कि कंसीडर ए कन्वर्टेड इनटू 3b प्लस 2c ऑल आर गैसियस सब्सटेंस विथ रेट कांस्टेंट दिस वन, जो भी रेट कांस्टेंट दिया हुआ है k इक्वल टू 1.386 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स। तो इस जैसे ही रेट कांस्टेंट मिनट इनवर्स दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला चीज, स्टार्टिंग विथ 2 मोल ऑफ ए in 12.5 liter vessel, volume of the vessel 12.5 liter. If reaction is allowed to take place at a constant pressure and temperature, क्या क्या कांस्टेंट? प्रेशर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। Then find the concentration of B after 100 minutes. Find the concentration of B after 100 minutes. तो स्टूडेंट सबसे पहला बात ये कि बताइए, तो एज रिएक्शन प्रोसीड इन द वेसल, तो जब रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या कांस्टेंट है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वेरी कर रहा है? वेरी करेगा ना। अगर यहां से यहां पे 2 लिए हैं, अगर यहां से x भी जाता है एट एनी टाइम t, तो यहां पे कितना बनेगा? 3x। अरे क्या बन जाएगा? 2x। तो अब कितना हो जाएगा? 2 प्लस, इसका मतलब है कि 2 + 4x हो रहा है, 2 से 2 + 4x हो रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कंडीशन है PV = nRT का इसका। और यहाँ पे बोला गया कि प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट किया गया है, बट तो प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो एक ही चीज बचा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, करेक्ट। इसका मतलब स्टूडेंट क्या, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है वो कंटेनर क्या रिजिड कंटेनर रहेगा या ऐसा कंटेनर रहेगा जो फ्लेक्सिबल, जिसका वॉल्यूम कम और ज्यादा हो सकता है? इसका मतलब कि शायद आपका कंटेनर ऐसा रहा होगा जिसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ होगा और ये रिएक्शन वहां पे ही हो रहा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? और जिसमें टाइम के साथ ये पिस्टन क्या जा रहा होगा? ऊपर, ऐसे मान के चलिए, करेक्ट। तो डैम, इसका मतलब है कि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वॉल्यूम भी अगर चेंज हो रहा है तो हर टाइम का, तब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम में मेरे लिए थोड़ा एक चैलेंजिंग तो इसलिए था कि फर्स्ट टाइम का जो कॉन्सेंट्रेशन आप सोचेंगे, यहाँ पे सब लोग सुनिएगा, फर्स्ट टाइम का जो कॉन्सेंट्रेशन सोचेंगे वो तो 2/12.5 सोचेंगे, करेक्ट। बट कुछ देर के बाद इसी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को माइंड में लाइएगा तो क्या 2/12.5 नजर आएगा या कुछ और नजर आ जाएगा? क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है ना। इसका मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में ही हम लोग फर्स्ट टाइम कंफ्यूज होकर रह जाएंगे, करेक्ट। दैट्स वाई मेरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सजेशन ये है कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के चक्कर में पहले पढ़ेंगे ही नहीं, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक बहुत बढ़िया क्वालिटी था कि इसको इस टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू व्हाट? प्रोडक्ट। तो फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज में वॉल्यूम को आने ही नहीं देंगे, करेक्ट। और के तो दिया हुआ है ना, के गिवन है, और टाइम भी दिया हुआ है, कितना मिनट, कितना देर के बाद एक 100 मिनट, हाँ आफ्टर 100 मिनट, आफ्टर। इसका मतलब है कि k × 100 = 2.303 log 1/1 - f। यहां से यहां तक हाउ मेनी अननोन?
2 कहाँ से, ओनली वन अननोन इज एफ ना, के इज गिवन, तो 1.386। अब यहाँ पे आप लोग का थोड़ा सा मुझे हेल्प चाहिए, ज़्यादा नहीं। 1/1 माइनस एफ, ये 10 माइनस 2 और 100 खत्म करते हैं। तो 1.386/2.303। स्टूडेंट इसको डिवाइड कीजिए, किसको डिवाइड, एकदम एग्जैक्ट डिवाइड कीजिएगा, आंसर पे फर्क नहीं तो आ जाएगा। कितना, 0.60। प्लीज इसका एंटी लॉग का वैल्यू मुझे बताइए, क्योंकि मुझे एंटी लॉग दोनों तरफ लेना है। आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से इसको सॉल्व कीजिए। और इसका एंटी लॉग ऑफ 0.6018 का एंटी लॉग, कितना आया, एंटी लॉग ऑफ 0.6018 का, या 0.60 का ही देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना, देखिए ए वैल्यू मुझे याद था, मोटा मोटी 4, तो 1 माइनस एफ इक्वल टू कितना, 1/4, देन एफ इक्वल टू कितना, ठीक है। इसका मतलब f का वैल्यू है 3/4। अब यहां देखिए, a कन्वर्टेड इनटू 3b प्लस 2c, a कन्वर्टेड इनटू 3b प्लस 2c, और t इक्वल 0 पे इसका 2 मोल है, और t इक्वल टू t पे 2 माइनस एक्स, तो ये कितना बनेगा स्टूडेंट, 3x, और कितना बनेगा 2x। ओके, और x/a को क्या बोलते हैं, x/a को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, और यही तो आप निकाले हैं। तो x का वैल्यू कितना, a इंटू एफ, a इंटू एफ, और a का वैल्यू 2 है ना, और f का वैल्यू 3/4, कितना हो जाएगा, 3/2, मतलब कितना मोल, 1.5 मोल। यहां तक आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल मोल कितना था, पूरे कंटेनर में 2, अब फाइनल मोल कितना है, 2 + 4x, यहां से यहां तक जोड़ दीजिए, देखिए तो 2 + 4x ही आता है, कितना हो जाएगा, 2 + 4 इंटू, और x का वैल्यू कितना, 1.5, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8। ओके, और b का कितना अमाउंट है, 4.5, 3 इंटू 1.5। ओके, अब यहां पे बताइए, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एट ए गिवन कंडीशन, तो क्या v1/v2 इक्वल टू n1/n2 लिख सकते हैं, देन v2 इक्वल टू क्या, v1 इंटू n2/n1।
तो V2 इक्वल टू V1 तो था 12.5 लीटर जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे, और N2 कितना है 8, और N1 कितना था 2। इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया। तो जब रिएक्शन यहां तक पहुंचा है तो उस कंटेनर का, उस वेसल का वॉल्यूम हो गया 50 लीटर, करेक्ट। यहां तक समझ में आ गया सबको। लेकिन आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी किस टाइम पे, T इक्वल टू 100 मिनट, मतलब जब वॉल्यूम हो गया 50 लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू क्या बोलिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना 4.5, और वॉल्यूम कितना 50 लीटर। इसका सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एडजस्ट कितना आ जाएगा 0.09 आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का मिस्टेक, अच्छा अब जिनसे जो भी बनाए हैं वो देखिए कि क्या आप ऐसे ही बनाए हैं, कुछ और मेथड था। अब देखिए इसमें एक जो बड़ा ब्लंडर हो सकता है वो ये था कि फर्स्ट टाइम मुझसे क्या हुआ था कि मिस्टेक कि मैं वॉल्यूम के बारे में नहीं सोचा। वो जो टर्म था ना एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसको इग्नोर करके तो मैं वॉल्यूम ले लिया था 12.5 लीटर ही। और जब 12.5 लेते हैं और तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़े थे तो 0.36 आंसर आया था। कितना आया था, तो जो भी स्टूडेंट वॉल्यूम को 12.5 लीटर ही लेकर सॉल्व करेंगे तो उनका आंसर डैम से 0.36 आएगा। इसका मतलब आईआईटी का क्वालिटी है कि रॉन्ग ऑप्शन भी हो सकता है, मतलब आप अपने तरीके से सही होते हुए भी गलत कर सकते हैं। तो जो आप सोच रहे हैं वो भी ऑप्शन वो सेट करके रखता है, और जो आप नहीं सोच रहे हैं वो तो सेट करके रखेगा ही। तो हम लोग सॉल्व क्या सोचते हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा ही होता है, फर्स्ट टाइम होता है कि 12.5 ही मानते हुए चलते हैं, तो आंसर आ जाएगा 0.36। और जैसे ही 0.36 आएगा तो उस टाइम पे एग्जाम हॉल में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और जब क्लासरूम से बाहर निकलिएगा तो हाँ, यहाँ से देखिए मैं बोला था कि इनिशियल मोल तो 2 था, अब फाइनल मोल कितना था, यहां से यहां तक जोड़ेंगे, ठीक है। और x का वैल्यू पुट कर दिया 1.5, ठीक है। तो कितना हो गया 8 मोल। अब यहां पे जो जिस कंडीशन पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो क्या लिख सकते हैं v1/v2 इक्वल टू n1/n2। इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम बाई फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू इनिशियल मोल बाई फाइनल मोल, पूरे कंटेनर का, पूरे वेसल का। तो यहां से क्या फाइनल वॉल्यूम हम लोग को निकल जाएगा, कितना लीटर आ गया 50 लीटर। बट अब हम लोग को निकालना क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, किस टाइम का 100 मिनट का। तो उसी टाइम पे बी का नंबर ऑफ मोल कितना बना है 4.5 मोल, 3x, दैट्स वाई नंबर ऑफ मोल बाई टोटल वॉल्यूम। तो 4.5/50 सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, एग्जैक्ट 0.09। तो यही क्वेश्चन का ग्रेविटी था। तो अब कितना क्वेश्चन बच गया, 2 क्वेश्चन बच गया है। तो ये 2 क्वेश्चन क्या आप लोग सॉल्व कर लिए हैं या मेरे लिए है, नहीं आप सॉल्व किए, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड टाइप है। कौन सा टाइप, और सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड टाइप ही होता है, पता है ना आपको। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।